बात उन दिनों की है जब हमारी शादी के 2 साल हो गए थे और हम पति पत्नी दोनों आपस में लड़ते बहुत थे। वो मुझे उकसाती बहुत थी और मैं उसको चिढ़ाता बहुत था। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। इसी वजह से हमारी आपस में बनती बहुत थी, लेकिन सारा दिन हम लोग लड़ते ही रहते थे और एक दूसरे की टांगे खींचते ही रहते थे। लोगों को हमारे प्यार का पता नहीं, बस हमारे बीच जो झगड़े होते थे उसी का पता है। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, वही हाल हुआ हमारे प्यार का और हम पकड़े गए। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह लेट से उठा था और मुझे ऑफिस जाना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ। इधर मेरी पत्नी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाई हुई थी और मुझे खाने पर बुला रही थी। मैंने कहा कि आज बहुत लेट हो गया है, आज नाश्ता नहीं कर पाऊंगा और दोपहर का लंच भी मत देना, आज समय नहीं मिलेगा खाने का। इतना सुनते ही मेरी पत्नी झल्लाने लगी और बोलने लगी कि आपकी तो रोज की आदत है ऐसा करने की। कभी सवेरे उठे हो, ठीक से नाश्ता करते हो और आराम से ऑफिस जाते हो, हमेशा हड़बड़ी रहती है तुम्हें। मैं रोज सवेरे उठकर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, लंच तैयार करती हूँ, फिर नहा धोकर आपके लिए नाश्ता परोसती हूँ। मेरी पत्नी हमेशा यही करती थी, मुझे खिलाकर ही वो खाती थी और तभी उसके दिल को सुकून मिलता था। आज मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। इस पर वो बोली, मैं कुछ नहीं सुनती, रोज रोज बस एक ही बहाना। अब से मैं सवेरे नहीं उठूंगी और ना ही आपके लिए कुछ काम करूंगी। इतना सुनते ही मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं भी झल्ला उठा। कौन बोलता है तुम्हें मेरे लिए सवेरे उठने? जाओ आराम करो और अब से मेरे लिए कोई काम मत करना। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे बदले तुम सारा खाना खा लेना। वो और गुस्सा गई, मुझे तो आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं ऑफिस के लिए निकल गया और उधर वो रो रो कर अपना हाल बुरा किए हुई थी। कुछ खा पी नहीं सकी, जिसके कारण बीपी लो हो गया और चक्कर आने की वजह से वो गिर गई। परिवार वाले ने उसे उठाकर बिस्तर पर सुला दिया और आराम करने को कहा। शाम का समय था और ऑफिस में छुट्टी होने का भी समय था कि तभी मेरे छोटे भाई का फोन आया। भैया भाभी की बहुत तबीयत खराब है। इतना सुनते ही मैं दौड़ते भागते घर पहुंचा। पत्नी बेड पर लेटी थी। मैंने कहा, एक तो लड़ती भी हो, मुझे परेशान भी करती हो। खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो अभी तक कुछ नहीं खाई? मैं उसके करीब गया और उसे उठाया। चलो कुछ खा लो, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, फिर दवा दे दूंगा। वो बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप कुछ नहीं खाते। मैं बोला, मैं खा चुका हूँ। वो बोली, चेहरे का रंग बता रहा है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं बोला, हाँ बस एक गिलास जूस पिया है। वो बोली, जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कौन सी तुम्हारी बात है जो मैं नहीं मानता? यही कि आप सवेरे उठोगे और ठीक से नाश्ता करोगे, दोपहर का लंच भी लेकर जाओगे। मैं बोला, ठीक है, वादा रहा। मैं भी तुमसे एक बात आज बोलता हूँ कि आज के बाद तुम कभी भी रो रो कर अपनी तबीयत नहीं खराब करोगी और खाना समय पर खाओगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और किचन से लाकर उसे खाना खिलाया। कभी वो मुझे खिलाती तो कभी मैं। अभी हम दोनों करीब ही आ रहे थे कि तभी हमारी चोरी पकड़ी गई और हमारे छोटे भाई ने गाना गाकर हमारी पोल खोल दी। कैसा ये प्यार है, कैसा खुमार है। पर्दे के पीछे से वो हमारी सारी बातें सुन रहा था। वो बोला, वाह भाई, परिवार और समाज को दिखाते कुछ और, करते कुछ और हो। तब तक घर के सभी लोग आ गए और हमें देखकर हंसने लगे। मैं शर्माते हुए बोला, मैं तो इसे बस समझा रहा था। दादी माँ मेरे कान पकड़े हुए बोली,
मुझे समझ आ गया, मुझे सब पता है। अरे बेटा, 50 साल हो गए हमारी शादी को, इसीलिए पता है कि पति पत्नी का प्यार क्या होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक और ज़रूरत होते हैं, क्योंकि सच्चे जीवन साथी तो होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद होगा तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।